हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया ऑफ ऑल थिंग। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बड़ा खास है दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार आपको हम ट्रिक से याद कराएंगे, थोड़ा सा उसको समझाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए, और वीडियो में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई सवाल हो आपका तो हमें ज़रूर पूछें। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं। आज हम मौलिक अधिकार समझते हैं क्या है। तो देखिए जरा, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है, और ये अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। इतना आप तो जानते ही होंगे। क्या नहीं जानते तो मैं तो बताने के लिए बैठा ही हूँ। आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, जो ये आप रिटेन एग्जाम्स में या चीज़ें हैं या जानकारी के लिए भी आप रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना, एलएलबी बीएलएलबी या चीज़ों में सेमेस्टर में पूछ लेता है, तो ये पॉइंट आप उसमें पुट ऑन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। मौलिक अधिकारों से तात्पर्य वे अधिकार जो व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इसके संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो ये हो गया आपका, देखिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक मानवाधिकार की घोषणा की गई, इसलिए प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग कि विश्व मानवाधिकार से देखिए क्वेश्चन बनता है। तो विश्व मानवाधिकार कब होता है? तो 10 दिसंबर को। क्यों होता है? तो भाई आज ही के दिन, मतलब 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया था, तो यही मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में 7, मतलब मूल संविधान जो था, भारतीय संविधान का जो मूल रूप था, उसमें 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। अब की 6 है, मैं बताऊंगा। एक तो है वो कट गया है, बताता हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार। ठीक है, मतलब ये सब लोग एक समान होंगे। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 में। अच्छा, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में 12 से 35 तक है। ठीक है, लेकिन हम लोग तो यहाँ 14 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाकी का अब आपको 12-13 भी समझाएंगे। फिर यार 14 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, समानता अधिकार 14 से 18 हो गया। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 तक है। अनुच्छेद आगे लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। और शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिए 23-24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। तो देखिए, शोषण मतलब आपके खिलाफ कोई करे, आपका शोषण करे, तो उसके आपके अधिकार है उसके। और धार्मिक स्वतंत्रता मतलब पूजा पाठ और चीज़ें करने के लिए। पहले वाला सिस्टम नहीं है कि जजिया कर वगैरह चीज़ें, तो उसके लिए आपको स्वतंत्रता मिली है। तो ये 25 से 28 में। आगे देखते हैं। हाँ, देखिए, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किसमें है? 29-30, अनुच्छेद 29 और 30 में इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए, ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 29, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा, आगे समझाता हूँ आगे। तो उसके बाद है 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान की आत्मा किसको, कौन सा अनुच्छेद को कहा जाता है, या बाबा साहब अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? तो वो अनुच्छेद 32 है। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, वो 12-13 मैंने नहीं बताया था, तो वो यहाँ है। देखिए, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है कि भैया राज्य क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है अनुच्छेद 12 में। और ये देखिए अनुच्छेद 13 है। तो 13 में क्या है? राज्य मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने के लिए कोई विधि नहीं बनाएगा। तो कोई भी राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो कि मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता हो, इंसान का मौलिक अधिकार जो है उसका हनन करता हो, ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता, उसको इसकी राइट नहीं है। ठीक है, तो वो इसके बारे में बताएगा। अच्छा, अब देखिए, आइए ये वाला जो था संपत्ति का अधिकार, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए क्यों हमने उस समय नहीं बताया था, ये देखिए यहाँ है। देखिए, तो दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर सामान्य विधिक अधिकार के अंदर रखा गया है, जो अनुच्छेद 300 क में इसको जोड़ा गया है। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पहले 7 था, एक संपत्ति का अधिकार उसमें से हटा दिया गया, तो अब वो हो गया 6। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो कौन सा हटा है? तो अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकारों में आता था, अब वो मौलिक अधिकार से हटा के उसको सामान्य विधिक अधिकार में ला दिया गया है। तो अब वही संपत्ति का जो अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार था, अब आपका ये विधिक अधिकार हो चुका है। ठीक है, तो यही एक हटाया गया है, पहले 7 थे अब 6 हो गए। चलिए इतना तो आप समझिए। आगे देखते हैं। ये देखिए, अब आगे आते हैं मौलिक अधिकार। अभी आपको हम बेसिक्स समझा देंगे क्या क्या कैसे कैसे, अब उसका ट्रिक हम आपको बता दें, ट्रिक से आपको याद कैसे करना है। तो देखिए, मौलिक अधिकार को याद करने का ट्रिक बहुत सिंपल है। देखिए, समस्त शोध संस्कृति के उपचार, इतना ही ट्रिक है, बस इतना ही से आपको याद करना है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इस ट्रिक से वो बनेगा कैसे। देखिए देखिए, ये आ गए। सम
देखिए सम से समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, सत मतलब समस्त, ये तोड़ोगे तो सम समानता हो गया, स्त से स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तो ये हो गया समस्त आपका पहला। शोध, शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, ठीक। और ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एक मिनट, हाँ, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, ठीक। और अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए संस्कृति, यार बैक नहीं हो रहा है, हाँ हुआ, ठीक है। तो हाँ संस्कृति, तो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में, ठीक। और उसके बाद उपचार, भाई उपचार तो पता ही है, 32 अभी बताया मैंने आपको इतना डिटेल में। तो ये देखिए ये आप पढ़ेंगे तो समस्त शोध संस्कृति के उपचार, ये आपका ट्रिक है। ट्रिक का एक्सप्लेनेशन इधर दिया हुआ है पूरा, आप लोग देखिए। समानता का अधिकार, शोषण समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये पूरा अनुच्छेद आपका इसमें दिया हुआ है 14 से लेकर 32 तक। ये उसका ट्रिक है। उम्मीद है आपको ट्रिक समझ में आया, क्योंकि छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अभी आपको पूरा 12 से 35 में पूरा अगले वीडियो में अभी आएगी, कल आ जाएगी वीडियो, तो उसमें पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ पढ़ पढ़ के डिटेल में कि उस अनुच्छेद में क्या है, उसकी बारी परिभाषा क्या है, उसमें दिया क्या, लिखा क्या है, संविधान में मौलिक अधिकार के इस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। अभी तो संबंध बताया है सिर्फ बेसिक ऊपर ऊपर से, अभी आपको डिटेल में वो सब भी बताएंगे। अच्छा, इसकी एक इंग्लिश की भी ट्रिक मान लीजिए, ये तो हिंदी वालों के लिए होगा कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार, ये समस्त शोध संस्कृति के उपचार, ये वाला जो है ये तो हिंदी वालों के लिए हो गया, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए भी एक ट्रिक हम बनाए हैं, तो ट्रिक देखिए ये है, देखिए ट्रिक क्या है, फ्री CECR, बस आपको इतना याद करना है, फ्री CECR, ये दोस्तों ट्रिक है इंग्लिश वालों के लिए। इसको हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए, F फॉर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, R से राइट टू फ्रीडम और ऑफ रिलीजन, तो 25 to 28 आर्टिकल। उसके बाद E से इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, ठीक है। फिर अगेन E है तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आपका 23-24 हो गया। उसके बाद CE मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30, एंड लास्ट वन इज CR, तो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। एक्चुअली ये थोड़ा सा उल्टा है, देखिए आप, इसका करेक्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन इसको ट्रिक बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे आप उसको ऊपर नीचे करना पड़ा। तो ये आपका फ्री CECR, ये 6 आपके जो है फ्रीडम मौलिक अधिकार हैं आपके, फंडामेंटल राइट्स। और ये देखिए आपका उसका सही फॉर्म है, देखिए राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लोटेशन, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये उसका सही फॉर्म है और ये ट्रिक वाला फॉर्म है। तो यही है दोस्तों वीडियो, अगली वीडियो का आप इंतजार करिए, आपको पूरा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार आपको डिटेल में पूरा हम याद कराएंगे और समझाएंगे। अभी तो मैंने आपको ट्रिक से बता दिया कि ये चीज़ें होती है, ऐसी होती है, आगे वाली वीडियो में आपको पूरा हम समझाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में आप, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ख़राब लगी हो, जैसा भी, अपना फीडबैक जरूर दें। कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर लिखें। धन्यवाद।